तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग की नाम, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन के नाम। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीव, सद्गुरु वेद है सत्य से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों,
हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत प्रशांत योग आश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष होने वाले 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज सन 2024 ईस्वी के सत्र में प्रथम दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को यह ज्ञात है परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का मुख्य विषय जीवन है। हम सभी लोगों ने इस बार सन 2024 ईस्वी में इस मंच के 37वें शीतकालीन वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र से जीवन विज्ञान सीरीज अर्थात जीवन विज्ञान पर विचार की श्रृंखला का आरंभ किया है। प्रशांत योगाश्रम गोवासा मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के सत्र में जीवन देवता की पूजा और आराधना पर विचार किया गया। अभी हम सभी लोग जिस मंच पर से सत्संग करके यहाँ मनियर मंच पर सत्संग करने के लिए पधारे हैं, तो पिछले मंच प्रशांत योगाश्रम पुरुषाहा मंच पर जीवन के 3 मूलभूत प्रश्न, जीवन के स्वरूप, लक्ष्य और साधन पर विचार किया। अब हम सभी लोग यहाँ इस प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित जो 7 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम आज 4 दिसंबर से आरंभ होकर 10 दिसंबर सन 2024 ईस्वी तक आयोजित है, इसमें
इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग जीवन जीने की कला पर विचार करेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने इस वर्ष जो जीवन विज्ञान सीरीज पर अर्थात जीवन विज्ञान पर विचार की श्रृंखला का आरंभ किया है, इस श्रृंखला में जीवन विज्ञान के अंतर्गत दो भाग पर विचार हो चुका है। जीवन देवता की पूजा और आराधना पर विचार, प्रशांत योगाश्रम गुआसा मंच के सत्संग सत्र में किया गया। द्वितीय भाग पर विचार, जीवन के 3 मूलभूत प्रश्न, जीवन के स्वरूप, लक्ष्य और साधन पर विचार, प्रशांत योगाश्रम पुरुषाहा मंच पर किया गया। अब हम सभी लोग इस विचार श्रृंखला के तीसरे भाग के अंतर्गत यहाँ इस प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर जीवन जीने की कला पर विचार आरंभ करते हैं। जीवन जीने की कला का अभिप्राय है कि हम एक सही जीवन को कैसे जिए। जीवन जीने की कला क्या है, और जब तक कोई व्यक्ति जीवन जीने की कला को नहीं जानता है, जिनको जीवन जीने की कला की सम्यक जानकारी नहीं है, वो एक सही जीवन को नहीं जी सकता। और जब तक आप एक सही जीवन नहीं जीते, तब तक जीते जी जीवन की सार्थकता की अनुभूति नहीं होती है, और साथ ही साथ जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना, जीवन का यह लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाता। तो जीते जी जीवन की सार्थकता की अनुभूति के लिए और जीवन का लक्ष्य जो जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन की यात्रा को सफल करने के लिए एक सही जीवन जीना आवश्यक है। जीवन जीने की कला को जानना जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे विश्व के मानव जाति के लिए एक सही जीवन जीने का जो सूत्र प्रदान किया है,
वह तत्व और गुणवंदना के अंदर एक छोटी सी पंक्ति में उद्धृत है, लिखित है, जिसको हम लोग प्रतिदिन नित्य पूजा के अंतर्गत दोहराते हैं। एक सही जीवन जीने की जो कला है, एक सही जीवन जीने का जो सूत्र है, परम पूज्य गुरुदेव तत्व गुणवंदना में निर्देशित करते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जीवन कैसे जीना चाहिए, इसी तीसरे प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि जब जीवन विज्ञान के अंतर्गत जीवन के 3 मूलभूत प्रश्न पर विचार करते हैं, जीवन विज्ञान को समझने के लिए जो जीवन से संबंधित 3 मूलभूत प्रश्न हैं, उसमें पहला प्रश्न है जीवन क्या है। दूसरा प्रश्न है कि जीवन हम क्यों जीते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, अथवा जीवन जीने की कला, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। निश्चित रूप से तीसरे प्रश्न को जानने और समझने के लिए प्रथम 2 प्रश्न को समझना आवश्यक होता है। और यहाँ के इस सत्संग सत्र में हम बिल्कुल अति संक्षेप से जो पिछली जगह पर जीवन विज्ञान के संदर्भ में 2 प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करके आए हैं, ताकि आप तीसरे प्रश्न को ठीक ढंग से समझ सकें, तो संक्षेप से प्रथम 2 प्रश्न पर भी हम यहाँ से विचार आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ का इस बार का जो सत्संग सत्र का मुख्य विवेच्य विषय है, वो है तीसरे प्रश्न पर विचार करना। और तीसरा प्रश्न क्या है कि हम एक सही जीवन को कैसे जिए, जीवन जीने का सही ढंग क्या है। और निश्चित रूप से जीवन जीने का सही ढंग वही हो सकता है, जीवन जीने का सही तरीका उसी को माना जा सकता है जिसके द्वारा हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जो वस्तुतः चाहते हैं, जो हमारी नैसर्गिक इच्छा का विषय है, जिसके द्वारा वो चीजें पूर्ति होती है, जिसके द्वारा जीवन की नैसर्गिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, वही जीवन जीने की सही दिशा है, वही जीवन जीने का सही ढंग है। इसीलिए दूसरे प्रश्न के अंतर्गत पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि हम जीवन में चाहते क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, हम क्यों जीवन जीते हैं। तो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत इन सारे तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अब जिस विधि के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस तरीके से जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, जीवन की नैसर्गिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, वही और केवल वही जीवन जीने का असली तरीका माना जा सकता है, वही जीवन जीने का असली ढंग है, ऐसा कहा जा सकता है। जीवन जीने की वही सही कला है, यह सिद्ध होता है।
तो मैंने थोड़ा सा इशारा किया कि जीवन जीने के सही ढंग में, जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का जो एक छोटा सा सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया है, उसको तत्व और गुण वंदना में निर्देशित किया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। अच्छा, जो सत्य सिद्धांत होता है, जो सही सिद्धांत होता है, जो सार्वभौम सिद्धांत होता है, वो किसी भी देश, किसी भी काल और किसी व्यक्ति के लिए बदलता नहीं है। ये नियम है। समझ रहे हैं इस चीज को? यदि कोई सिद्धांत सत्य है, यदि कोई सिद्धांत सत्य है, तो वह सत्य सिद्धांत किसी काल में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, किसी भी काल में वो बदलता नहीं है। जो सत्य सिद्धांत होता है, जो सत्य सिद्धांत होता है, वह किसी देश में बदलता नहीं है। चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो अमेरिका देश हो, चाहे वह कोई अन्य देश हो, पूरी दुनिया में सारे देशों को 7 महादेश के अंदर बांटा गया है। आप सभी लोग जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया के देशों को 7 महादेशों में बांटा गया है। तो कोई भी महादेश, जो सत्य सिद्धांत होता है, वह किसी देश में बदलता नहीं, वह सार्वभौम होता है, सबके लिए समान रूप से वह लागू होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। और याद रखिएगा, जो सत्य सिद्धांत होता है, जो सत्य वस्तु होती है, वह किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं बदलता। जो सत्य सिद्धांत हमारे लिए है, वही सत्य सिद्धांत आपके लिए, वही सत्य सिद्धांत अन्य सबके लिए है। किसी व्यक्ति विशेष को देकर कोई जाति, कोई वर्ग, कोई लिंग, कोई भेद, इसके अनुसार से सत्य का सिद्धांत बदलता नहीं है। आपने देखा है ना, विश्व के धरती पर, इस विश्व की धरती पर करीब करीब 7.5 अरब लोग निवास कर रहे हैं। 7.5 अरब पूरे विश्व की धरती पर। हम केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं। कितने पक्षी हैं, कितने पशु हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मनुष्य जाति है, पूरे विश्व की धरती पर 7.5 अरब मनुष्य निवास कर रहे हैं। करीब करीब पूरे विश्व में 2200 भाषाएं चल रही हैं। 2200 भाषाएं पूरे विश्व के मनुष्य जाति के बीच चल रही है। अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा को चुना जाता है। भाषा के द्वारा भाव की अभिव्यक्ति होती है, भाषा के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो 7.5 अरब मनुष्य 2200 भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। भारत में ही मनुष्य कई जाति, कई अनुसूचित जनजाति और कई प्रकार के अन्य जातियों में वर्गीकृत है। अपने सामाजिक परंपरा को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के, अपने सांस्कृतिक विचारधारा को लेकर के, कई परिस्थितियों को लेकर के
ये मनुष्य जाति कई वर्गों में बटा हुआ है और मनुष्य जाति के लिंग के अनुसार से कम 2 वर्ग तो कर ही लिए जाते हैं। एक स्त्री है और एक पुरुष है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब तो नपुंसक लिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो न स्त्री है न पुरुष है। और उसको हमारे शास्त्रों में कई जगह जो है उस नपुंसक लिंगता को, जिसमें न स्पष्ट रूप से केवल पुरुष का चिन्ह विद्यमान हो, न उसमें स्पष्ट रूप से केवल स्त्री का चिन्ह विद्यमान हो। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाए। शरीर की कुछ ऐसी आकृति है और उस आकृति में, शरीर की आकृति में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसके द्वारा समझा जाता है, पहचान किया जाता है कि हाँ ये स्त्री है। शरीर में कुछ ऐसी आकृतियां हैं और उस आकृति में कुछ विशेष चिन्ह है, निशान है, आकार है, जिसके द्वारा पहचान की जाती है ये पुरुष है। तो पूरे मनुष्य जाति में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्री और पुरुष, ये 2 लिंग तो हो ही जाते हैं। जिसको किन्नर जाति कहा जाता है उसमें पूरा का पूरा न तो पुरुष के लिंग स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, न तो उसमें स्त्री के लिंग चिन्ह स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है किन्नर। और व्याकरण में उसको कहा जाता है नपुंसक लिंग, जिसको न पूरा का पूरा पुल्लिंग में प्रयोग किया जा सके, न पूरा का पूरा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र के अंदर एक चौथा विभाग भी होता है लिंग के अनुसार से। चौथा विभाग जिसमें कि स्त्री के भी लक्षण और जिसमें पुरुष के लक्षण दोनों पाए जाते हैं, और इसी स्वरूप को हमारे सनातन धर्म के अंदर अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया है। भगवान शिव का आपने एक ऐसा चित्र देखा होगा, आधे भाग में स्त्री है और आधे भाग में पुरुष है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के ही लिंग एक ही शरीर में यदि मौजूद हो, तब हम उसे भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं। मानो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो समवेत स्वरूप है वो भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो हमारे शास्त्रों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का समवेत स्वरूप का भी वर्णन मिलता है। व्याकरण में एक और लिंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहां भेद का वर्णन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में दे देता हूं। व्याकरण में एक और लिंग का प्रयोग होता है। यदि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आप जानते होंगे, तो उस लिंग का नाम है विधि लिंग। आदेश के अर्थ में जब लुट प्रत्यय लगता है ना, लुट विधिलिंग प्रयोग होता है वहां। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई व्यवहारिक धरातल पर कई प्रकार के भेद हो जाते हैं। जितने भी प्रकार के भेद हैं, समस्त भेद दार्शनिक दृष्टिकोण से औपाधिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और उनकी जीवन में उपयोगिता भी है। स्त्रीलिंग की उपयोगिता है, पुल्लिंग की उपयोगिता है, नपुंसक लिंग की उपयोगिता है, विधि लिंग की उपयोगिता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समवेत रूप का भी उपयोगिता है। लेकिन
जितने भी प्रकार के भेद होते हैं, चाहे लिंग भेद हो, चाहे जाति भेद हो, चाहे वर्ण भेद हो, चाहे आश्रम भेद हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का भेद हो, जितने भी प्रकार के भेद है ना, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में दार्शनिक दृष्टिकोण से भेद समस्त ही औपाधिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। भेद कभी तात्विक नहीं होता है, भेद कभी स्वरूपतः नहीं होता है। स्वरूपतः जो भिन्न भिन्न चीजें, भिन्न भिन्न मनुष्य, भिन्न भिन्न वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, उनका मौलिक स्वरूप तात्विक दृष्टिकोण से एक है। लेकिन परमात्मा की सृष्टि ही जब भिन्न है, एको अहम बहुश्याम प्रजायेया, परमात्मा की सृष्टि ही वैषम्य है, वैविध्य है, विभिन्न प्रकार की है। और यदि इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती व्यवहारिक धरातल पर जीवन जीने के लिए, तो फिर जो एक अद्वितीय परमात्मा है, उसके द्वारा द्वैत प्रपंच की सृष्टि नहीं की जाती। उनके द्वारा ये विविध प्रकार की, विभिन्न प्रकार की विचित्र सृष्टि नहीं की जाती। इसीलिए जहां लिंग भेद है, जहां जाति भेद है, जहां पर वर्ण भेद है, जहां पर आश्रम भेद है, जहां पर कर्म भेद है, जहां पर गुणात्मक भेद है, ये सारे के सारे जो भेद हैं, इस भेद की उपयोगिता है हमारे जीवन जीने में। जैसे कि यदि गुणात्मक रूप से तत्वों में भिन्नता नहीं रखी जाती परमात्मा के द्वारा, आप सभी लोग जानते हैं ना, आपका जीवन और ये पूरा जगत प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। आपका जीवन और ये पूरा का पूरा जगत, ये जो निर्मित है, ये जो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। वे 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। जब इन 5 तत्वों से संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, यदि इन तत्वों में गुणात्मक और कर्मात्मक भेद नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस पर ध्यान जाना चाहिए। ये उपलक्षण है और इन उपलक्षण को सारे चीजों में लगा लेनी चाहिए। गुण और कर्म के विभाग के अनुसार से चातुर्य वर्णम, ये चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, ये उपलक्षण है। चातुर्य वर्ण का मतलब होता है 4 प्रकार के वर्ण, और जो प्रसिद्धि अभी 4 वर्णों को लेकर के है, आप सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन पूरे सृष्टि की बातों को भगवान यहां पर कह रहे हैं चातुर्य वर्णम गुण कर्म विभागशः। चारों प्रकार के वर्णों की सृष्टि गुण और कर्म के विभाग के अनुसार से भगवान कहते हैं कि मैंने किया। और आपको क्या लगता है, यदि भगवान कोई बात कहते हैं, यदि भगवत वचन है, तो भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते ना। अभी ना मैं यहां कह करके इन चीजों को आरंभ किया हूं। जो सत्य सिद्धांत होता है वो सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है और सार्वदैशिक होता है, सार्वजनिक होता है।
वो वैयक्तिक नहीं होता, एक देशीय नहीं होता और एक कालिक नहीं होता। यदि भगवान सत्य है तो भगवान के वचन, जो भगवान की वाणी है, वह भी सत्य वचन है। हाँ, कई बार हम भगवान के वचन में, भगवान के द्वारा कही हुई वाणी की हम संगति नहीं लगा पाते हैं, तो विप्रतिपत्ति होती है। बुद्धि में, अलग अलग मनुष्यों की बुद्धि में, समझ में विप्रतिपत्ति हो जाती है। अलग अलग प्रकार का मतलब और अर्थ हम एक ही सत्य सिद्धांत, एक ही सत्य वचन, एक ही भगवान की वाणी से निकाल लेते हैं। इसीलिए तो उपनिषद में वैदिक ऋषियों ने ये पहले ही घोषणा कर दिया कि एकम सत बहुधा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। जो अंतिम सत्य है, जो परम सत्य है, वह तो एक है, अखंड है और अद्वितीय है। लेकिन विप्राहा, जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, विप्र लोग होते हैं, वे अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग प्रयोजन से, अलग अलग संदर्भ में उस एक अखंड अद्वितीय सत्य का तरह तरह, अलग अलग तरीके से, बहुत प्रकार से उनका प्रतिपादन करते हैं। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में अलग अलग प्रकार के विचार का उपयोग है। लेकिन जब भगवान बोलते हैं और यदि उस भगवान की वाणी का सार्वभौमिक सत्य, सर्वकालिक सत्य और सार्वजनिक सत्य के रूप में यदि उस वाणी को स्वीकार किया जाता है, तो चातुर्य वर्णम का अर्थ केवल मनुष्य जाति पर ही घटित नहीं होती। और आपको आश्चर्य होगा जब आप आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे ना, जब आप वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जो प्राचीन वनस्पति विज्ञान है, जो आयुर्विज्ञान है, ऋग्वेद का उपभाग, जिसको कि आप प्राचीन मेडिकल साइंस भी कह सकते हैं, तो उस आयुर्वेद में ये चातुर्य वर्णम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये केवल मनुष्य जाति में ही ये चारों वर्ण नहीं है, बल्कि वनस्पति और औषधियों में भी ये चारों के चारे वर्ण घटित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा यदि आप श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों के आधार पर पशु जाति का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये चातुर्य वर्णम, ये चार प्रकार के वर्ण, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, मनुष्य जाति पर इसका इतना प्रयोग किया गया है कि केवल आज जानता है व्यक्ति ये चातुर्वर्ण का मतलब होता है मनुष्य की चार जातियां। केवल मनुष्य की चार जातियां नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चातुर्वर्ण जो है, ये तो औषधि विज्ञान में भी आयुर्वेद के अंदर दिखाया गया है। यदि पशु जाति का आप अध्ययन करेंगे तो पशु जाति के अंदर भी ये चार वर्ण बैठे हुए हैं। गौ इत्यादि, गौ इत्यादि पशुओं में ब्राह्मण जाति के अंदर रखी गई है। अब सोचिए, ये आपके शेर, सिंह, चीते, घोड़े इत्यादि जिसके द्वारा युद्ध जीता जाता, युद्ध किया जाता था, युद्ध में सवारी की जाती थी, ये सारे जितने पशु हैं इसको क्षत्रिय माना गया। जो व्यापार करने में, माल ढोने में जो पशु सहायक थे, जैसे बैल इत्यादि, गधा इत्यादि, जिसके द्वारा माल ढोया जाता था, खेती की जाती थी, तो बैल, गधे इत्यादि को पशुओं में ये वैश्य के अंदर रखा गया है।
पशु में ही देख लीजिए कि जो भैंस है, जो सुअर है, इस कैटेगरी के जितने भी पशु हैं वे शूद्र के अंदर रखे गए हैं। तो चातुर्य वर्णम केवल मनुष्य के अंदर घटित नहीं है, ये चातुर्य वर्णम तो औषधि के अंदर भी है, वनस्पति के अंदर भी है, पशु के भी अंदर है, पक्षी के भी अंदर है और मनुष्य के भी अंदर है। गुण और कर्म के विभाग के अनुसार से ये 4 कैटेगरी और ये 4 वर्ण निश्चित किए गए और इसका हमारे जीवन में उपयोग है, हमारे जीवन में सदुपयोग है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संपूर्ण जीवन और संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। क्या इन 5 तत्वों के गुण और कर्म एक ही है आपके जीवन में और पूरी सृष्टि में? क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? गुण कर्म विभागशः। यदि भेद किया गया है, यदि उनको वर्गीकृत किया गया है तो किसके आधार पर? गुण कर्म विभागशः। उनका जो विभाग है, उनका जो भेद है, उनका जो वर्गीकरण है, उनका जो आधारभूत स्केल है, किस आधार पर किया गया? तो कहा कि गुण कर्म विभागशः, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। यदि सबके गुण और सबके कर्म एक हो जाए, आप कल्पना कीजिए इस दुनिया में फिर कौन सी स्थिति घटित होगी, कैसी परिस्थिति बनेगी? केवल कल्पना कीजिए आप कि जितने भी तत्व हैं सबका एक ही गुण हो जाए और सबका एक ही कर्म हो जाए। उस तत्व से उत्पन्न जितने भी चीजें हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वनस्पति हो, मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति, इन सारे के सारे का गुण और कर्म एक ही हो जाए, आप कल्पना कीजिए क्या आपके जीवन का व्यवहार चल सकता है? इस दिशा में कभी आप सोचते भी हैं क्या? गुण और कर्म के विभाग के अनुसार से ये सारी भिन्नताएं हैं और उसका हमारे जीवन में उपयोग है, हमारे जीवन में उसका सदुपयोग है। यदि प्रकृति के 5 तत्व का गुण और कर्म अलग अलग न हो, यदि पृथ्वी का गुण और कर्म अलग न हो, जल का गुण और कर्म अलग न हो, अग्नि का गुण और कर्म अलग न हो, वायु का गुण और कर्म अलग न हो, आकाश तत्व का गुण और कर्म अलग न हो, आप समझते हैं आपके जीवन का कोई भी व्यवहार नहीं सध सकेगा। यदि केवल जल ही जल हो जाए, और जल का गुण क्या है? शीतलता। और जल का कर्म क्या है? जल का कर्म क्या है? बहना, प्रवाहित होना, ये जल का कर्म है। जल के अंदर शीतलता का गुण है, गुण। कर्म क्या है? जल प्रवाहित होता है, जल बहता है। पृथ्वी जो है ना, इस पृथ्वी के अंदर गुण कौन सा है? ये पृथ्वी जो है, इसके अंदर सहनशीलता का गुण है। और ये पृथ्वी जो है ना, अपने ऊपर धरती एक सैया है, इसका कर्म ही है सबको अपने पीठ पर धारण किए रहना। जो अग्नि है उसका गुण है उष्णता, गर्मी देना, और क्रिया है जलाना, दाहकता, दाहकता और प्रकाशता, ये क्रिया है अग्नि तत्व में। जो उष्णता है, गर्मी है, ये उसका गुण है।
जो चौथा वायु तत्व है, वायु तत्व के अंदर जो गुण है, किसी भी चीज को ये सुखा देता है। सुस्त मारुता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हवा क्या करती है, किसी चीज को सुखा देती है, शुष्क कर देती है। इसके अंदर किसी भी चीज को सुखाने का गुण है। और हवा करती क्या है, इसके अंदर कार्य कौन सा है, इसके अंदर है गति। वायु के कारण से ही चलन क्रिया है, वायु के कारण से ही गति है, वायु के कारण से ही आप चल पाते हैं। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जब दुर्दिन की घड़ियां गिनती। और जो आकाश है, आकाश के अंदर शून्यता का गुण है, शून्यता। और इसका काम क्या है, अवकाश प्रदान करना, खाली जगह प्रदान करना। जो चारों प्रकार के भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके जो गुण और क्रिया है, इन चारों तत्वों के गुण और क्रिया का व्यवहार संपादित करने के लिए आकाश क्या करता है, इनको जगह प्रदान करता है, अवकाश देता है। अब कल्पना कीजिए, ये जो तत्व है, इस तत्व में यदि गुणात्मक भेद न हो, यदि क्रियात्मक भेद न हो, क्या आपका जीवन चल सकता है? क्या जीवन का कोई व्यवहार सध सकता है? यदि आपको अपने जीवन में, जीवन जीने में प्यास लगती है, अब प्यास लगने पर प्यास को बुझाने के लिए शीतल गुण वाला जल चाहिए, शीतल गुण वाला जल, और उसमें द्रवता हो, उसमें वाहिता हो, उसमें प्रवाह हो, तभी कंठ के नीचे उतर सकता है। और यदि सारे के सारे तत्वों का गुण एक ही हो जाए, कि चलो सारे के सारे तत्वों का गुण एक कर दिया, अलग अलग नहीं रखा, कि सभी शीतल हो जाए और सभी प्रवाहशील हो जाए, तो जब आपको ठंडी लगेगी, अभी ठंडी का समय आ गया है, जब आपको ठंडी लगेगी, शरीर का ठिठुरन कौन दूर करेगा? जल की शीतलता। शरीर को कौन गर्म करेगा? जल की शीतलता। अब वहां आपको आग की उष्णता की आवश्यकता है। इस दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि तत्व में भी जो गुण और क्रिया का भेद परमात्मा की सृष्टि में रखा गया है, वो हमारे जीवन के लिए व्यवहार साधक है। उसी के द्वारा हमारे जीवन का व्यवहार सधता है। यदि तत्वों में गुणात्मक भेद न हो, यदि तत्वों में ये क्रियात्मक भेद न हो, तो याद रखिएगा, आपके जीवन का कोई भी व्यवहार नहीं सध सकता। लेकिन याद रखना, यह केवल जीवन के व्यवहार को साधने के लिए है। भेद से व्यवहार सधता है, जीवन चलता है, लेकिन यह भेद हमारे जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। माने इस भेद के द्वारा क्रियात्मक भेद, गुणात्मक भेद, इन भिन्नताओं को लेकर के हमारे जीवन का व्यवहार सधता है, जीवन की सारी क्रियाएं चलती हैं, लेकिन जीवन का परमार्थ सिद्ध नहीं होता। याद रखना, जीवन का परमार्थ सिद्ध करने के लिए तो आपको इन सारे समस्त भेद भूमियों का सदुपयोग करके आपको अभेद परमात्मा तक पहुंचना होगा, जिस अभेद परमात्मा में किसी प्रकार का कोई खंड, किसी प्रकार का भेद नहीं है। जीवन जीने के लिए व्यवहारिक धरातल पर औपाधिक भेद की आवश्यकता है, लेकिन इसके द्वारा केवल जीवन का व्यवहार सधता है, जीवन का परमार्थ सिद्ध नहीं होता। भेद से जीवन का व्यवहार सधता है,
जीवन का परमार्थ सिद्ध तो अभेद से होता है। तो औपाधिक धरातल पर ये समस्त भेद है, लेकिन तात्विक धरातल पर जो अंतिम सत्य है, उस अंतिम सत्य की स्थिति में वहां कोई खंड नहीं है, वहां कोई भेद नहीं है, वहां तो अभेद, अखंड और अद्वैत स्थिति है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर यह निर्देश किया कि त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन किन्हा। परमात्मा के द्वारा सृष्ट द्वैत प्रपंच में जीवन व्यवहार के साधक जितने भी प्रकार के भेद हैं, उन सारे भेद भूमियों का साधनात्मक तरीके से सदुपयोग करते हुए अभेद परमात्मा तक पहुंचना, अद्वैत ब्रह्म तक पहुंचना, यही जीवन में परमार्थ की सिद्धि कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो सार्वभौम सत्य है, जो सत्य सिद्धांत है, वह किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता, वह किसी एक काल खंड में लागू नहीं होता, वह किसी एक देश में लागू नहीं होता, बल्कि जो अंतिम सत्य है, जो सत्य सिद्धांत है, वो सभी देश में, सभी काल में और सभी व्यक्ति के ऊपर समान रूप से लागू होता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जीवन विज्ञान का यही स्वरूप है कि हम अपने जीवन में जीवन को साधने वाले जितने भी प्रकार के शास्त्र के द्वारा सम्मत व्यवहार साध्य भेद हैं, उनका सदुपयोग करके हम अपने जीवन की यात्रा को अभेद तक, अद्वैत ब्रह्म तक, अखंड परमात्मा तक ले जाए, तब वहां जाकर के जीवन की पूर्णता होती है। जब परम पूज्य गुरुदेव आपको एक सही जीवन जीने के लिए एक छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से, तो ऐसा नहीं है कि यह छोटा सा सूत्र किसी एक व्यक्ति पर लागू होता है, कोई देश विशेष कि भारतवर्ष के जो लोग हैं उसके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी का जो समय है, अभी के समय के लिए ये लागू होता है, ऐसा नहीं है। यदि यह सत्य सिद्धांत है कि जीवन जीने का यही सही, जीवन जीने की यही सही कला है, जीवन जीने का यही सही ढंग है कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से, यह सभी देशों में रहने वाले सभी लोगों के लिए और सभी कालों में लागू होता है। अब इसी को देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी को जो यहां पर परम पूज्य गुरुदेव जीवन जीने का एक छोटा सा सूत्र पूरे विश्व मानव जाति के लिए प्रदान कर रहे हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। जीवन जिए तो कैसे? साधन पूर्वक, संयम पूर्वक और योग पूर्वक। इसका सामान्य अर्थ है, इसका पूरा विस्तार हम करेंगे यहां के इसी सत्संग सत्र में। ये कहने का अभिप्राय क्या है? यह जो एक सार्वभौम सूत्र है जीवन जीने का, जीवन जीने की कला का, ये सभी व्यक्तियों पर, विश्व के सभी मानव जाति के लिए, सभी देश में और सभी काल में एक समान से लागू होता है। इसी चीज को हमारे अति प्राचीन वैदिक ऋषियों ने
केवल भाषांतर करके अलग शब्दों में जीवन जीने की कला को, जीवन जीने के सूत्र को अलग ढंग से थोड़ा सा बताया। यदि भारतीय दर्शन के अनुसार से, भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार से जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो सूत्र है, उसको अति संक्षिप्त शब्दों में यदि कहें तो हमारे वैदिक ऋषियों ने उसको भी केवल 3 शब्दों से अभिव्यक्त किया है। भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। याद रखिएगा, इसी पर पूरी व्याख्या होनी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन जीने का सूत्र है जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। और हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि भारतीय दर्शन के अनुसार से यदि कहा जाए तो भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो एक छोटा सा सूत्र है, उसी का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन जिए तो कैसे, उसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पूर्वक, कल्याण पूर्वक और सौंदर्य के साथ। आपके जीवन जीने में सौंदर्य हो, सुंदरता हो, लेकिन सुंदरता के नाम पर, सौंदर्य के नाम पर जो सारी चीजें अभी चल रही है, एक नंगा प्रदर्शन चल रहा है प्रेमियों, हम उसको सौंदर्य नहीं बोलते। वो हमारे जीवन की सुंदरता नहीं है, वो तो हमारे जीवन की एक विभत्स, मानो कि आप उसको एक कुरूपता कह सकते हैं। इसीलिए सुंदरम के साथ जो शब्द का प्रयोग आया ना, उसका नाम बताया गया शिवम। जो चीजें हमारे लिए शिवत्व है, जो चीजें हमारे लिए कल्याणकारक है, वही हमारे लिए सुंदर है। जिसके द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होता है, केवल वही हमारे जीवन का सौंदर्य है। इसीलिए सत्यम सबसे बाद में आया, शिवम उसको बीच में रखा गया, और जीवन का जो सबसे बाहरी भौतिक बाह्य धरातल होता है, उसके लिए सुंदरम शब्द का प्रयोग किया गया। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। तो हमारे भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार से, हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने का जो सूत्र है, जीवन जीने की जो कला है, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। समझ रहे हैं? और यदि आर्स जो परंपरा है, वैदिक सनातन आर्स परंपरा जो है, हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा सनातन वैदिक आर्स परंपरा में जो जीवन जीने का सूत्र बतलाया गया है, जीवन जीने की जो कला बतलाई गई है, वह जीवन के 4 पुरुषार्थ को लेकर के है। और आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। और हमारे वैदिक ऋषि लोग, हमारे सनातन वैदिक आर्ष परंपरा के ग्रंथों में, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में ये बातें स्पष्ट रूप से बतलाई गई कि जीवन जीने की सही कला वही है, जीवन जीने का सही ढंग वही है, जिसके द्वारा जीवन के 4 पुरुषार्थ को पूरा किया जा सके।
जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जीवन के इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करते हैं। केवल और केवल वही जीवन जीने का सही तरीका माना जाता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इस प्रकार से चारों पुरुषार्थों को मिलाकर के जब एक सिद्धांत वाक्य बनाया गया और जब उनको जीवन जीने के सूत्र के रूप में ढाल करके बोला गया, तो उसको इस प्रकार से उस सिद्धांत वाक्य को बोला जाता है कि धर्म के अनुशासन में, देखिए जीवन जीने का सूत्र क्या है। हमारे आर्ष परंपरा के ग्रंथों में, हमारे वैदिक ऋषियों के अनुसार से जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो एक सूत्र है, अब वो क्या दे रहे हैं, चारों पुरुषार्थों को मिला करके अब वो कह रहे हैं कि धर्म के अनुशासन में अर्थोपार्जन और कामोपभोग पूर्वक मोक्षगामी होना, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना, यही जीवन जीने की सही कला है, यही जीवन जीने का सही ढंग है। अब आ गया आपके ध्यान में, हम जीवन कैसे जिए, ये जीवन से संबंधित मूलभूत 3 प्रश्नों में जो तीसरा प्रश्न है कि हम जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में 3 बातें सामने आ गई। कहने के लिए केवल ये 3 है, लेकिन तथ्य है एक, सूत्र है एक। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार से जीवन जीने का सूत्र है, जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। भारतीय दर्शन के अनुसार से जीवन जीने की कला है सत्यम शिवम सुंदरम, और हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार से, वैदिक सनातन आर्ष परंपरा के ग्रंथों के अनुसार से एक सही जीवन जीने का सूत्र है, एक सही जीवन जीने की कला है कि धर्म के अनुशासन में अर्थोपार्जन और कामों को भोग करते हुए मोक्षगामी होना, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करना, यही जीवन जीने का एक सही सूत्र है, यही जीवन जीने की एक सही कला है। इन तीनों ही दृष्टिकोण को जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सूत्र में बतलाए हैं तत्व गुण वंदना के अंदर कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से, जो हमारे भारतीय दर्शन के अंदर जीवन जीने की कला और जीवन जीने के सूत्र के रूप में सत्यम शिवम और सुंदरम को बताया गया, हमारे आर्ष परंपरा के ग्रंथों में प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जो जीवन जीने का सूत्र, जीवन के 4 पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष को बतलाया गया, इसी पर इस बार के सत्संग सत्र में हम लोग बारी बारी से विचार करेंगे। आज अपनी वाणी को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चाएं अगले दिन के सत्संग में करते हैं। आज इतना। आशीर्वचन जयकार शांति पाठ एक साथ करें। निष्पक्ष